जो शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया हो, उन बातों को आज हम देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐतिहासिक जन्म था, परमेश्वर की योजना के अनुसार था और परमेश्वर की योजना के अनुसार सारी बातों को परमेश्वर ने एक लिंक में मिलाकर उसे अंजाम दिया था। तो कल जो बड़ा दिन है, इसकी तैयारी हमारे घरों में बहुत तेजी से होती है और बहुत लोग बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, गीतों को गाते हैं और अपना झुंड बनाकर प्रेज एंड वर्शिप करते हैं अपने घरों में। और बहुत सारे पकवान, खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं ताकि हम परमेश्वर के उस दिन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है कि हम इस दिन में खुदावंद की इबादत के लिए खुश और आनंदित हों। तो बहुत बच्चे हैं जो नए कपड़े पहनते हैं, नए जीवन, नए कुर्ता, नया कमीज, नए जूते, सब चीज़ माँ बाप से नहीं मांगते हैं। लेकिन माँ बाप उन्हें सब चीज़ें तो दिलाते हैं, लेकिन क्या यीशु के बारे में उन्हें बताते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा था और वो उद्धारकर्ता हमारी जिंदगी को बचाने के लिए संसार में आया था। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को एक ऐसी जगह पर भेजा जहां पर शायद कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रसव के लिए तैयार ना होता। ये परमेश्वर की योजना में था। क्या परमेश्वर अपने पुत्र को जब इस संसार में भेज रहा था तो क्या वो ऐसी जगह में भेजेगा? नहीं। परमेश्वर उसे अगर चाहता तो ऐसी जगह में उसे पैदा कर सकता था, जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, ऐसे महलों में भेज सकता था। लेकिन परमेश्वर ने इस योजना में भाग नहीं लिया और उस जगह परमेश्वर ने अपने मेमने को, यूहन्ना कहता है देखो वो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। यह परमेश्वर का मेमना था जो इस जगत में भेजा गया था। और मेमना इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि वो फसह पर्व को मनाते थे और फसह पर्व के लिए एक निष्कलंक मेमना, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, एक निष्कलंक मेमना बलि किया जाता था। और ये बलिदान, बहुत ध्यान से सुने, ये वचन आपको कभी नहीं मिलेगा कुछ सुनने को जो मैं आज बता रहा हूं। और वो मेमना बलि किया जाता था पापों की बलि के लिए, छुटकारे के लिए, क्योंकि मिस्र देश से इस्राएली लोग पाप की गुलामी से छूटकर आए थे और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि अबीब नाम महीने में तुम एक निष्कलंक मेमना, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई ऐसी बात ना हो जो कुर्बान करने के योग्य ना हो, इसलिए उस मेमने को बलि करना। और वो मेमना इस बात की गवाही देगा कि हम हमारे पापों के लिए, हमारे मिस्र देश की गुलामी से छूटने के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने मेमने को इस संसार में इसलिए भेजा कि लोग पाप की गुलामी से छुड़ाए जाएं। वो मेमना यीशु मसीह की छाया थी जो 12वें अध्याय निर्गमन में लिखी हुई है और जिसमें ईस्टर तक के सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि यीशु मसीह किस तरीके से चुना जाएगा, सब बातें लिखी है। वो दूसरी बातें जिन पर हम नहीं जाएंगे। तो ये मेमना जो था हमारे गुनाहों के लिए बलिदान किया गया था। अब यीशु मसीह का गाय के बछड़े से या गौशाला से क्या संबंध है? पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था। मैंने खूब बाइबल को खंगाला और एक एक शब्द को देखा, कहीं पर नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था। परमेश्वर ने उसके जन्म को
मेमने के साथ मिलाकर रखा था। और जब वो मेमना चरनी में पैदा हुआ तो यीशु मसीह ने भी अपने मेमने को भेजा ताकि वो चरनी में लिटाया जाए। और हम यहाँ पर देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद से। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए और उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। ये नाम लिखाने के लिए यरूशलेम गए हुए थे और वहां पर क्योंकि मर्दमशुमारी हो रही थी इसलिए ये अपनी पत्नी मरियम को लेकर वहां पर गया था ताकि अपने नाम लिखवाए। और वहां पर जब उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर, ध्यान दीजिए, उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया। चरनी गधों की भी होती है। यशाया 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर सूपा बैनी भी अपने घोंसले को पहचानती है। गधा अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। गायों की चरनी होती है, घोड़ों की चरनी होती है, जिसमें ये लोग खाना खाते हैं, वो चरनी कहलाती है। जब यीशु का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने यीशु को उस स्थान पर भेजा जहां पर कि वो मेमने पैदा हुआ करते थे। और हम वचन में पढ़ते हैं कि रात में गड़ड़िए भेड़ों की रखवाली करते थे, झुंड बनाकर उनको रखते थे और वो झुंड बैतलहम में चराए जाते थे। और वो मेमने हुआ करते थे जो कि उस समय में जब फसह का पर्व होता था वहां पर उनको बलिदान करने के लिए, इसलिए वो मेमने जो पैदा होते थे बहुत छोटे पैदा होते हैं। भेड़ के बच्चे बहुत छोटे पैदा होते हैं। उन मेमनों को वो बड़ी हिफाजत से, जब वो जमती थी भेड़ें तो बड़ी हिफाजत से उन मेमने को लाते थे और उन मेमने को पोंछकर कपड़े से पोंछने के बाद उस मेमने को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा करते थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने पर वही रीत अपनाई कि जब मरियम के यीशु पैदा हुआ तो वो चरनी में गई और जब पुत्र पैदा हो गया तो वो चरनी में गई और जो कपड़े वहां पड़े रहते थे उन कपड़ों से उस बच्चे को उसने पोंछा और लिखा हुआ है और उसने बच्चे को चरनी में लिटा दिया और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लिटाकर कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। यह परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ ताकि एक मेमना जो जगत के पापों को उठाने के लिए आया, और वो मेमने जिनके लिए हम बराबर खुशियां मना रहे थे, लोग फसह पर्व मनाते थे कि हम मिस्र की गुलामी से छूट कर आए, मेमने को मेमने की चरनी से मिलाया गया। ये था मेमने का रहस्य। कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि वो गाय की चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि ये भेड़शालाएं जो थी ये ऑफिशियल थी। जो मंदिर यरूशलेम में सुलेमान ने बनाया था उस मंदिर की ये भेड़शालाएं थी और ये भेड़शालाएं ऑफिशियली थी, क्योंकि वो भेड़शालाएं मंदिर से अटैच थी। इसलिए वो भेड़ें जो चराई जा रही थी, कुछ दिनों के बाद 6 महीने के बाद फसह पर्व होना था और इसलिए उन भेड़ों की बड़ी रखवाली की जाती थी। और जब वो बच्चा पैदा होता था मेमना, तब उसे चरनी में लाकर वो लोग रखते थे और उसको पोंछते थे कपड़े से, और उस चरनी में इसलिए रखते थे ताकि बच्चे को गरमाई मिले मेमने को, और उन कपड़ों को वो चरनी में ही छोड़ दिया करते थे। मरियम ने भी वही किया, उस कपड़े से बच्चे को लपेटा और चरनी में रख दिया गया। तो इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो था वो उस चरनी में, जो परमेश्वर का मेमना था, उस चरनी में रखा गया। ये सारी बातें फादर
फादर हेनरी हैरिस, जिन्होंने इस बात की खोज की कि ये बात सत्य है या नहीं, तब उसने इसको खोज के इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि वो सही बात थी, क्योंकि उस इलाके में कोई भी गाय भैंसों की चरनियां नहीं थी। बाइबल में भैंस का जिक्र कहीं नहीं है और गाय का जिक्र बहुत कम है, भेड़ और बकरियों का जिक्र आता है। कोई भी चरनी वहां पर ऐसी गाय की नहीं थी, केवल ऑफिशियल चरनी थी और वो केवल वही एक चरनी थी, भेड़शाला, जिसमें बहुत सारी चरनियां बनी हुई थी और वो बच्चे जो पैदा होते थे गड़ड़िए उन बच्चों को उसमें रखते थे। वो चरनियां जो थी वो इसलिए बनाई गई थी कि वो कुर्बानी के लिए तैयार की जाए और उनकी बड़ी हिफाजत करते थे और उन चरनी के नीचे कुछ घास भी रखते होंगे। जब कलाम ये कह रहा है कि चरनी में बच्चे को रखा गया तो उसको गरमाई देने के लिए तो उसके नीचे कुछ रखते भी होंगे, चाहे घास रखते हो चाहे पुआल रखते हो। इसलिए मरियम ने भी अपने पहले बेटे को उस चरनी में रखा। आगे हम पढ़ते हैं, हम आज पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। इन बातों को भी बड़े ध्यान से सुने। 8वें पद से, और उस देश में कितने गड़ड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु का एक दूत उनके बीच में आ उपस्थित हुआ और उसने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वो एक दूत आया था उस समय और उसने आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए गड़ड़ियों के बीच में आया और उसने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। जिस मसीह का इंतजार यहूदी वर्षों से कर रहे थे और किताबों में उनकी किताब तालमुद, यहूदी जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाम है तालमुद और हमारा पुराना नियम उनकी तालमुद में है। और उनकी तालमुद से जो ये पुराना नियम लोगों ने बनाया, अलग अलग लोगों ने लिखा, वो उनकी तालमुद की किताब से मिलता है, जिसमें यीशु के जन्म का जिक्र किया गया है। और वो जिक्र ये है कि एक फरिश्ता आया और उसने सूचना दी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये लोग मसीह प्रभु का इंतजार कर रहे थे, इसलिए फरिश्ते ने बताया कि ये ही मसीह प्रभु है जिसका कि इंतजार वो लोग कर रहे थे। लेकिन बहुत लोगों ने इसको नहीं पहचाना। और आगे लिखा हुआ है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। उस फरिश्ते ने उसका एड्रेस बताया कि तुम्हारे लिए इसका ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े की चरनी में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये एड्रेस स्वर्गदूत ने उनको दिया और कहा कि चरनी में एक बालक तुम पड़ा हुआ पाओगे। तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने गड़ड़ियों ने ये नहीं पूछा कि गाय की चरनी में जाएं या भैंस की चरनी में जाएं, किस चरनी में जाना है, भेड़ों की चरनी में जाना है, पतरस की चरनी में जो पतरस की अपनी पे है या किसी और व्यक्ति की है, या किसी और ने उन चरनियों को बनाया है, या किसी और पाले हुए जानवरों की किस चरनी में जाएं। उन्होंने ये बात फरिश्ते से नहीं पूछी, क्योंकि गड़ड़िए जानते थे कि यहाँ आसपास बैतलहम में कोई चरनी नहीं है, केवल एक ही भेड़शाला है जिसमें चरनियां बनी हुई है। इसलिए उन्होंने इस बात को नहीं पूछा और ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि वहां पर केवल भेड़शाला थी जिसमें चरनियां बनी हुई थी और वो मेमने उसमें रखे जाते थे। इसलिए उन्होंने उस चरनी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। और आगे लिखा हुआ है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। केवल इतना एड्रेस दिया कि उस बालक को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। इस बात की 2 बार तस्दीक की गई है। मरियम ने उसको कपड़े में लपेटा जैसे मेमने लपेटे जाते थे, और इस बालक के लिए
स्वर्गदूतों ने भी बताया कि वो कपड़े में लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा। इसलिए उन गड़रियों ने कोई पता नहीं पूछा, क्योंकि आसपास वहां कोई चरनी नहीं थी, केवल एक भेड़शाला थी जिसमें चरनियां बनी हुई थी। इसलिए वो सीधे उस चरनी में अपने लोगों से कहा कि आओ हम चलें और यीशु को देखें, हम पढ़ेंगे आगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। जब वो स्वर्गदूत उन्हें एड्रेस दे चुका, तब एक भारी दल स्वर्गदूतों का आया और वो स्तुति करता हुआ वो सब ऊपर चले गए। आगे लिखा हुआ, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक के को पड़ा हुआ देखा। और इस बात की तस्दीक होती है कि वो चरनी जो थी वो भेड़शाला की थी और वहां पर यीशु का जन्म हुआ था, क्योंकि जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना जो पैदा होने वाला था, वो भेड़ में उन भेड़ों के साथ, भेड़ों की बच्चों के साथ जो मेमने कहलाते थे उनके साथ उसका मेल हो, उसी तरीके से उसका जन्म हो जिस तरीके से कि उन भेड़ों के बच्चों का जो मेमने कहलाते थे जन्म हुआ था, उसी तरीके से उनका जन्म हो। यीशु का जन्म भेड़ के बच्चों के साथ मिलाया गया, क्योंकि भेड़ के मेमने कुर्बानी के लिए तैयार किए जाते थे और यीशु भी हमारी जिंदगी के लिए बलिदान करने के लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाए। आइए हम मत्ती की रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि जब मसीह का जन्म हुआ तब परमेश्वर का वो तारा जो देखकर मजूसी लोग चले थे, ज्योतिषी लोग चले थे, वो ज्योतिषी कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे, किस देश के थे, क्या इराक देश के थे, क्या मेसोपोटामिया के थे, क्या वो ईरान के थे, किस देश के मजूसी थे, इस बात की तस्दीक हमें करनी है। यहां पर लिखा हुआ है, जब उस तारे को ज्योतिषियों ने देखा तो वो उनको मालूम हुआ कि ये कोई राजा पैदा हुआ है और उस राजा को देखने के लिए ज्योतिषी लोग चले। ज्योतिषी जब चले तब 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि रात का सफर था, लंबा सफर था, 2.5-3 महीने का सफर था। और ज्योतिषी लोग उस सफर में निकले तो बहुत सारे ज्योतिषी थे और वो उस राजा को देखने के लिए गए। और जब वो यरूशलेम में पहुंचे, बैतलहम में नहीं, यरूशलेम में जब पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने जाकर पूछा कि यीशु जिसका जन्म हुआ है राजा, वो कहां पैदा हुआ है। तब वहां के राजा को, हेरोदीस को यह पता लगा कि ज्योतिषियों ने बताया है कि राजा पैदा हुआ है। हेरोदीस और सारा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि हेरोदीस इस बात से डर गया कि मैं इस देश का राजा हूं, दूसरा राजा कौन पैदा हुआ है। और जब हेरोदीस ने शास्त्रियों और फरीसियों को और बहुत सारे लोगों को, ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि अपनी किताबों में देखकर बताओ कि यीशु का जन्म जो राजा पैदा हुआ है कहां होना है। तब उसके शास्त्रियों ने और दूसरे लोगों ने जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि यरूशलेम के बैतलहम में होना तय किया गया है। तब राजा बहुत घबराया और उसने एक काम किया कि उन ज्योतिषियों को जो रास्ते से और कई मुल्कों से गए थे, और वो मुल्क था हिंदुस्तान, जिस मुल्क से वो गए थे वहां पर हेरोदीस ने उनको अलग बुलाया और उनसे कहा कि देखो, चुपके से लिखा हुआ और चुपके से बुलाया गया। 7वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 7वें पद में, तब हेरोदीस ने ज्योतिषियों को
चुपके से बुलवाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी समाचार दो, ताकि मैं भी उसको जाकर प्रणाम करूं। ये हेरोदिस की एक चालबाजी थी। उसने हेरोदिस ने उन ज्योतिषियों से कहा कि पता करो कि बालक कहाँ पैदा हुआ है, ताकि मैं भी प्रणाम करूं। लेकिन ये राजा यीशु को मरवा देना चाहता था, इसलिए उसने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और कहा कि जब मुझे बताना आकर, ताकि मैं भी उसको जाकर प्रणाम करूंगा। लेकिन जब ज्योतिषी वहां से चले, ज्योतिषी रात में सफर करते थे, क्योंकि तारा दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखाई देता है। दिन में वो आराम करते थे, और ज्योतिषी इतने लंबे सफर में 2-4 नहीं चलते थे, झुंड चलता था, 12 का 14 का ऐसे लोगों का झुंड चलता होगा, ताकि वो सेफ रहे। और जब वो चले तो वहां पर तारे ने उनकी रात में अगुवाई करनी शुरू कर, और वो तारे को देखते हुए चलते गए। लेकिन उन्होंने एक स्वप्न देखा, परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में बताया कि अब जब तुम लौटो तो हेरोदिस के पास ना जाना, दूसरे रास्ते से लौट जाना, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को, हमारे दिल की बातों को जानता है। हेरोदिस की मन की बात को परमेश्वर ने जान लिया और ज्योतिषियों को सूचना दी कि वो जाकर दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाए। सवाल पैदा होता है कि ये ज्योतिषी कहाँ के थे और किस देश से आए थे। तो ये फादर हेनरी हैरिस, इन्होंने इस बात की भी तस्दीक की थी कि ये ज्योतिषी कहाँ से आए, किस देश के हैं। तो पता लगा कि ये ज्योतिषी जो थे वो उस बालक के लिए जो इनाम, जो उसको अर्पण करने के लिए लेके जा रहे थे, वो था सोना, गंधरस जिसको मुर्गी कहते हैं, और लोबान। ये प्रथा केवल हिंदुस्तान में थी, और ये ज्योतिषी जो थे वो उस भेंट को लेकर जब जा रहे थे तो ये पता लगा कि यहाँ पर जो बड़े लोग पैदा होते थे, राजा लोग, तो उनको ये भेंट में दिया जाता था। हिंदुस्तान की ये प्रथा थी। श्री श्री परमानंद हंसा योगी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो ज्योतिषी वहां गए थे यीशु को प्रणाम करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, वो भारत देश के थे। जब ज्योतिषी वहां पर पहुंचते हैं, वो अब चरनी में नहीं गए हैं, 2.5 महीने 3 महीने लगा उनको पहुंचने में। अब यीशु चरनी में नहीं था, जैसा हम ड्रामों में या दिखाते हैं कि यीशु चरनी में है और ज्योतिषी भेंट चढ़ा रहे। तो हम 3 ज्योतिषी इसलिए दिखाते हैं कि वो 3 चीजें चढ़ाई थी। लेकिन ज्योतिषी जितने भी गए थे, वो सभी ज्योतिषी जो थे, बहुत सारे लोग सोना ले गए थे, बहुत सारे लोग गंधरस ले गए थे, बहुत सारे लोग लोबान ले गए थे। हम आगे पढ़ेंगे इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2रा अध्याय में। वे राजा की बात, 9वें पद से पढ़ रहा हूं मैं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जहां बालक था वो उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। अब ये बालक कहां था? उन्होंने उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की माता को मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। अब ये उस घर में पहुंचे हैं जहां यीशु मसीह पहुंच गया था। चरनी में नहीं था अब यीशु मसीह। अब ये ज्योतिषी उस घर में पहुंचे। हर एक बात बाइबल में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सारी बातों का भेद इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम सर्राटे में पढ़ते हैं, कभी कभी हम भी पढ़ते हैं और हम उन बातों को याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। माता मरियम के साथ देखा, यीशु मसीह मरियम के साथ था। इसका मतलब यीशु गोद में नहीं था, वो मरियम के साथ था। और वचन में लिखा हुआ है कि
मनुष्य लूका रचित सुसमाचार लिखा हुआ है कि यीशु डील डॉल में बढ़ता चला गया। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो जल्दी जल्दी डील डॉल में नहीं बढ़ता है, बहुत दिन तक माँ के आश्रय में रहता है। लेकिन ये बच्चा परमेश्वर का भेजा हुआ था, परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का मेमना था जो जगत के पापों को उठाने के लिए आया था। ये बच्चा डील डॉल में बहुत जल्दी बढ़ता गया और तब इन्होंने उस घर में पहुंचकर उसको प्रणाम किया ज्योतिषियों ने, और वो सारी चीजें उसको दी गई, सोना, मुर्ग और लोबान। सोना इस बात की तस्दीक करता है कि ये बादशाहों के पास रहता है। शुरू से सोना जो है वो बादशाहों की मलकियत होती थी, और अगर सोना बादशाहों के पास ना हो तो कोई भी करेंसी उस देश में चल नहीं सकती। जितना सोना होता है उतनी ही करेंसी छापी जाती है, तब वो देश में रुपए का लेन देन होता है। तो सभी राजाओं के पास वो सोना रहता था पूरे देश का, और उसके हिसाब से करेंसियां चलाई जाती थी। आज भी हमारी गवर्नमेंट उस सोने को रखती है, और जितना सोना हमारे देश में है उसके हिसाब से उतनी ही नोट छापे जाते हैं जितना कि सोना है। इस बात को इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब ये वहां पर पहुंच गए और ये तस्दीक हो गई कि ज्योतिषी ज्योति के 3 चीजें लेकर आए थे। दूसरा, गंधरस, जो इस बात की लिए इस्तेमाल किया जाता था कि जब मनुष्य मर जाता था तो उसके लेप में वो मसाले लगाए जाते थे। उस समय प्रथा थी कि उनका लेप किया जाता था और मसाले लगाए जाते थे, वो मौत की निशानी थी। तीसरा जो दिया गया वो था सुगंध के लिए लोबान। ये लोबान जब हम जलाते हैं तो उसकी सुगंध सब जगह फैलती है, हर जगह उसकी सुगंध फैलती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुगंध आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद में यूं लिखा हुआ है, उसे पढ़े, जोर से पढ़े, सब कुछ सुने। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, आपके द्वारा हर जगह फैलाता है। 15वां पद पढ़ो। 14 पढ़ दिया मैंने, 15वां पद। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, हम परमेश्वर के निकट, कौन? हम और आप लोग परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए हम क्या है? मसीह की सुगंध है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय के 23वें पद को पढ़े। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ, मूर्खता है। तो परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाता है कि लोबान इसलिए दिया गया था ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का खुशबू सारी दुनिया में